हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित कुमार और ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है पोटेंशियल जी। तो आप यूट्यूब पर पोटेंशियल जी क्लिक कर सर्च कर सकते हैं और मेरे को वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूँ। तो आपने अगर मेरे को अनअकैडमी पर भी फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप मेरे को अनअकैडमी पर मेरे नाम ललित कुमार से सर्च कर सकते हैं और मेरे को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर CSIR, नेट, JRF, गेट, टिफर, यूसेट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर एक लाइव एजुकेटर हूँ। मतलब मैं यहाँ पर आपको लाइव पढ़ाता हूँ और मेरी जो यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं वो शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होती हैं। सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लान्स हैं। एक है हमारे पास 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का। तो आप इसमें से कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हैं। और ये हमारा 1800 रुपये का है, ये हमारा 4500 रुपये का है, ये हमारा 7200 रुपये का है और ये हमारा 9000 रुपये का है। तो आप इनमें से कोई सा भी प्लान यहाँ पे चूज कर सकते हैं और यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको इन सभी प्लान्स में डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा इस रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल जी का यूज करने से भी आपको यहाँ पर 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप अपने कॉइन्स का भी यूज कर सकते हैं। कॉइन्स का यूज करने से भी आपको यहाँ पर अप टू 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सही है फ्रेंड्स। तो आइए, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मैंने इन सब का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अब जो मेरा 1 मई से लेकर मेरा यहाँ पर 15 जून तक का एक कोर्स आ रहा है अनअकैडमी के ऊपर। ये हमारा एक क्रैश कोर्स है। तो आप मेरे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके वो सभी टॉपिक कवर करूंगा जो हमारे CSIR एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो आप मेरे इस कोर्स को ले सकते हैं और मैंने आपको प्लान्स बता दिए हैं। तो आप जाकर इस कोर्स को ले सकते हैं। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है और ये हमारा 1 मई से लेकर 15 जून तक चलेगा। सही है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर इन सभी कोर्सेज को ले सकते हैं और ये है हमारा, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है प्रोजेक्शन ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ थ्योरम होती है, तो हम उसको बारे में भी आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर रियल, कि जो हमारी हर्मिशन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं। ये हमारे पास एक थ्योरम होती है। अब हम इसको यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना होगा, अब देखिए मेरे पास एक ऑपरेटर A है तो, और ये मेरे पास एक फंक्शन है फाई x। और अगर मैं, आपको पता है, किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो मेरे को एक आइगन वैल्यू A मिलती है और एक मेरे को एक फंक्शन मिलता है। सही है। और हम मान के चलते हैं कि जहां पर जो A है वो हमारा कैसा है, रियल नंबर है। तो ये हो गया। अब इस इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं A phi = A phi। ये हो गया। अब मैं बार बार यहाँ पे x नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा x का फंक्शन है। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशंस को, मतलब इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ले लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट का। तो ये हो जाएगा मेरे पास phi = phi A phi। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये स्मॉल a है ये हमारा क्या है, आइगन वैल्यूज है। अब आइगन वैल्यू आपको पता होती है कांस्टेंट होती है। तो ये हमारा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास phi। सही है। तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आई है इसका मैं ले लेता हूं कंजुगेट। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, नाउ टेक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच साइड। तो अब हम इसका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास phi A phi का स्टार = A स्टार phi का स्टार। तो हमारे पास ये आ जाएगा। सही है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं, बट वी नो डैट, हमने ये पिछले प्रूव करा था जब हमने हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर
किसी ऑपरेटर का डैगर उसके इक्वल होता है तो हम बोलते हैं कि वो हमारा हर्मिशन ऑपरेटर होता है। तो ये हो गया मेरे पास A इजिकल टू ए डैगर। हमने इसको अपने पिछले लेक्चर में प्रूव कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये था, सही है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि फाई ए फाई का जो कंजुगेट होगा वो इक्वल होता है फाई ए फाई के, ये हमने पीछे पढ़ा था। और ये हमारे पास क्या होगा, फाई फाई का कंजुगेट इजिकल टू होगा हमारे पास फाई फाई। तो ये आ गया। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, देखिए यही हमारे पास इक्वेशन थी, ये हमारे पास आ गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज थी तो इसकी जगह मैंने इस वाली वैल्यू को पुट कर दिया और इसके जगह मैंने इस वाली वैल्यू को पुट कर दिया। तो ये हो गया मेरे पास फाई ए फाई, ये हो जाएगा ए स्टार और फाई फाई। तो ये आ गया, सही है फ्रेंड्स। अब हमको पता है कि फाई ए फाई की वैल्यू क्या थी, तो देखिए फाई ए फाई की वैल्यू हमारे पास ये है, ये हमारे पास फाई ए फाई की वैल्यू है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया ए फाई फाई, तो ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, ए स्टार फाई फाई, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है और इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हमारे पास ये है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इजिकल टू के इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस का ए स्टार फाई फाई इजिकल टू 0, सही है। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा होता है यह क्या होता है हमारे पास, ये ऑर्थोनॉर्मल होता है। ऑर्थोनॉर्मल के केस में ये हमारा इक्वल टू 1 हो जाता है, सही है, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा a माइनस का a स्टार इजिकल टू 0। तो यहां से हमने प्रूव कर लिया a इजिकल टू a स्टार। अब जो हमारा हमने मान के क्या चला था कि a हमारा कैसा है, रियल नंबर है। देखो हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था a इजिकल टू रियल नंबर, तो रियल नंबर का जो कंजुगेट होगा वो भी कैसा आएगा, रियल नंबर आएगा। तो इससे हमें क्या पता, थस ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशन ऑपरेटर आर रियल, कि जो हमारा हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं उनकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं सबके सब कैसी होती हैं, रियल होती हैं। हमने यहाँ पे इससे प्रूव कर लिया, सही है फ्रेंड्स। अब हमारे पास जो सेकंड थ्योरम है इसमें हमारे को क्या दिया हुआ है, आइगन फंक्शन ऑफ ए हर्मिशन ऑपरेटर क्रॉसपॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मतलब जो हमारा आइगन फंक्शन होता है डिफरेंट आइगन वैल्यूज के क्रॉसपॉन्डेंस वो हमारे आपस में कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। मतलब डिफरेंट आइगन वैल्यूज के क्रॉसपॉन्डेंस जो हम आइगन फंक्शन लेते हैं वो हमारे एक दूसरे के कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। अब यहाँ पे सपोज करो मेरे पास दो कैट स्टेट है, एक मेरे पास है phi1 कैट स्टेट, एक है मेरे पास phi2 कैट स्टेट। मतलब एक मेरे पास phi1 स्टेट है और एक मेरे पास phi2 स्टेट है। अब इस स्टेट के क्रॉसपॉन्डिंग हमारा जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है, a1, और इस स्टेट के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वैल्यू कितनी है, a2, सही है। अब हम क्या करते हैं, a को ऑपरेट करते हैं phi1 के ऊपर तो आएगा a1 phi1, और इसी तरीके से a को ऑपरेट करते हैं phi2 के ऊपर तो आएगा a2 phi2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं, सही है। अब हम यहाँ पे एक चीज लेके चलते हैं, हम यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि a1 नॉट इक्वल टू a2। हमने ऐसा क्यों करा इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो हमारा a1 है वो नॉट इक्वल टू a2 है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि phi1 phi2 विल बी इज इक्वल टू 0। जो हमारा phi1 phi2 का इनर प्रोडक्ट है ये क्या होगा, हमारा 0 होगा। और मैंने आपको बताया phi1 phi2 का जब इनर प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों स्टेट आपस में एक दूसरे के कैसी होती हैं, ऑर्थोगोनल होती हैं। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं phi1 phi2 कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। हम इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे लेके हुए चल रहे हैं। इफ a1 नॉट इक्वल टू a2 एंड phi1 phi2 विल बी इज इक्वल टू 0, सही है। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रा phi2 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रा phi1 से, सही है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ब्रा phi2 से, तो हमारे पास हो जाएगा ब्रा a और ये हो जाएगा phi1 इज इक्वल टू ब्रा phi2, ये हो जाएगा हमारे पास a1 और phi1, तो ये आ जाएगा, सही है। अब आप देखिए a1 हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा a1, तो ये आ जाएगा phi2 phi1, सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड में करते हैं। इक्वेशन सेकंड में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, phi1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 phi1 phi2। ये आ गई इक्वेशन थर्ड और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फोर्थ।
सही है, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया हमने किसका, इस वाले का, इसका हम क्या लेते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा phi2a phi1 का स्टार, ये आ गया। और ये हमारे पास क्या थी, इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आई थी, a1 phi2 phi1। तो इसका भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे तो ये आ जाएगा a1 का स्टार phi2 phi1 का स्टार, ये हो गया। लेकिन हमने पिछली वीडियोस में और इससे पहले वाले जो हमने स्लाइड में क्या देखा था कि phi2a phi1 का जो स्टार होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा phi1a phi2। मैंने आपको बताया है इसको कैसे लिखते हैं, सही है, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से phi2 phi1 का जो स्टार होगा वो किसके इक्वल होगा, ये है हमारे पास phi1 और phi2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सही है, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि phi2 phi1 स्टार को मैं क्या लिख सकता हूं, phi1 phi2 लिख सकता हूं, तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन 5th थी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, phi2a phi1 के स्टार की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई थी। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा। तो आ जाएगा phi1a phi2 इज इक्वल टू a1 का स्टार phi2 phi1, ये आ गया फ्रेंड्स। अब हमको पता है इसकी वैल्यू क्या है, देखिए इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, ये हमारे पास क्या है phi1a phi2, और इसकी वैल्यू क्या आई थी फ्रेंड्स, तो देखिए ये आई थी a2 phi1 phi2, इसकी ये वाली वैल्यू आई थी, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया a2 phi1 phi2, ये आ गया। और इसकी वैल्यू क्या थी, a1 का स्टार phi1 phi2, ये हो गया। अब हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या प्रूव करा था, मतलब इससे पिछली वाली स्लाइड में, कि जो हमारा a था वो किसके इक्वल था, a स्टार के। जो हमने प्रूव करा था कि जो हमारी रियल वैल्यू होती है उसका कंजुगेट भी रियल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 को क्या लिख सकते हैं, a1 स्टार। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, a2 माइनस a1 का स्टार, और ये हो जाएगा phi1 माइनस phi2। अब मैंने आपको बताया कि a1 स्टार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a1 लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा a2 माइनस a1, और ये हो जाएगा phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू 0। देखा फ्रेंड्स, तो ये आ गया। अब फ्रेंड्स मैंने आपको इसलिए बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा जो a1 है वो नॉट इक्वल टू है a2 के। अगर ये इक्वल होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सही है। तो ये हम यहाँ पे इसको इक्वल नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि अब देखो, लेकिन ये वाला तो, ये वाली पूरी इक्वेशन तो इक्वल टू 0 हो रही है, इसको हमने इक्वल टू 0 नहीं माना है। तो इसका मतलब यह है कि इसको 0 के इक्वल होना होगा। अगर मेरे को इस इक्वेशंस को 0 बनाना है तो मेरे को इसको 0 करना होगा, सही है, तो यह आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, सही है। ये हमारे पास आया था a2 माइनस a1, ये आया था, और ये था हमारे पास phi1 phi2। तो इसको तो हम 0 नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इसको 0 कर देंगे तो इक्वेशन ऑलरेडी 0 हो जाएगी। और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि a1 नॉट इक्वल टू a2। तो जब ये हमारा नॉट इक्वल टू है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसको 0 होना होगा। और ये 0 कब होगा, जब ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, सही है। तो इससे हमें पता लग गया phi1 एंड phi2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, सही है। तो यहां से हमने इक्वेशंस को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर के पास आते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स देखिए, एन ऑपरेटर P इज सेड टू बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ P डैगर इज इक्वल टू P एंड P स्क्वायर इज इक्वल टू P। अगर कोई ऑपरेटर इन दो कंडीशन को फॉलो करता है तो हम बोलेंगे वो हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। मतलब अगर मैं किसी ऑपरेटर का हर्मिशन या डैगर लेता हूं, कंजुगेट लेता हूं, और वो उसी के इक्वल आता है, तो वो होगा हमारा हर्मिशन ऑपरेटर। ये तो होती है हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर कंडीशन। और ये हमारे पास क्या है, P स्क्वायर इज इक्वल टू P। अगर मैं किसी ऑपरेटर का उसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हमारे को सेम ऑपरेटर मिलता है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। मींस कोई भी ऑपरेटर अगर हर्मिशन और इस रिलेशंस को शो करता है तो हम बोलेंगे कि वो हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो ऑपरेटर हमारा हर्मिशन होना चाहिए, और दूसरा उसका P स्क्वायर इज इक्वल टू P आना चाहिए, सही है। तो ये हो गया। अब द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज आल्सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर हम दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं,
यहाँ पे लिखा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज आल्सो प्रोजेक्शन। अगर हम दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो भी कैसा होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। तो आप इसको देख लीजिए तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, P1 P2 का डैगर, इसको लिख सकते हैं P2 का डैगर और P1 का डैगर। अब P का डैगर क्या होता है, P, तो P2 का डैगर भी P2 होगा और P1 का डैगर भी P1 होगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या है, P² इज इक्वल टू P, तो हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 P2 और P1 P2, ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा P2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आ गया हमारे पास, P1 P2 आ गया। अब यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज जनरली नॉट ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैं दो ऑपरेटर का सम करूं तो वो मेरे को प्रोजेक्शन ऑपरेटर दे, सही है। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं P1 प्लस P2 का, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसका यहाँ पे डैगर लेता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास P1 का डैगर और ये हो जाएगा P2 का डैगर। तो ये तो हमारा आ जाएगा P1 प्लस P2। तो इसका मतलब है ये तो हमारा हर्मिशन को शो कर रहा है। लेकिन अब हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं, सही है। हम दो ऑपरेटर का सम करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P1 P2 और प्लस P2 P1, सही है फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर और P1 P2 प्लस P2 P1, ये आ जाएगा। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास P1 और ये हो जाएगा हमारे पास P2 और प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या था, P1 P2 और ये था हमारे पास प्लस का P2 P1। तो फ्रेंड्स ये आ गया था। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा ये क्या आ रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। अगर इसको ऐड होना होगा तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 होना होगा। अगर मेरा P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा तब तो मेरा ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर के, तब तो मेरा जिसका सम है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, अदरवाइज प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होगा। अगर इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनाना है तो P1 इज इक्वल टू P2 कर देंगे, सही है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने क्या देखा कि जो हमारा सम होता है दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का, वो जनरली हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होता है, सही है। तो ये आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे आइगन वैल्यू देखते हैं किसकी, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। तो यहाँ पे हमने लिखा P, ये हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर है फाई आई और फाई आई। अब हम क्या करते हैं, साई बी एन आइगन फंक्शन। अब ये हमारे पास एक ऑपरेटर है तो हमको एक स्टेट चाहिए जिसके ऊपर मैं इस ऑपरेट को ऑपरेट कर सकूं, और ये मेरे पास एक क्या होगी, आइगन वैल्यू। तो ये हो गया मेरे पास P साइन इज इक्वल टू लैम्डा साइन। अब हमारे पास जो P है वो हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हम इसको ऑपरेट कर देते हैं। ये हमारे पास है साइन और ये हमारे पास है लैम्डा साइन, सही है फ्रेंड्स। तो अब देखिए ये तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, और ये हमारे पास क्या है, कैट फाई, ये आ जाएगा लैम्डा साइन। तो ये हो गया। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे बड़ा फाई से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो ये हो जाएगा मेरे पास फाई आई साइन, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू लैम्डा फाई साइन। अब फ्रेंड्स ये तो मेरा हो जाएगा इक्वल टू 1, सही है, ये हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा फाई साइन इज इक्वल टू लैम्डा फाई साइन। तो ये बचा। अब हम क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई आई साइन माइनस के लैम्डा फाई आई साइन इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, तो इस इक्वेशंस को अब हम क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, इक्वल टू 0 करना है। तो ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, और जब ये आपस में क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। यहाँ पे दो कंडीशन आई। पहले तो अगर मेरे को इसको इक्वल टू 0 बनाना है तो पहली कंडीशन तो यह है कि लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो तो 0 हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन यह है कि ये हमारा ऑर्थोगोनल होना चाहिए।
तो ये आ गया। सही है फ्रेंड्स। अब हमने क्या ले लिया, पहली कंडीशन मान ली हमने कि वन आइगन वैल्यू इज लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो पहली तो इसकी कंडीशन हो गई लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आइगन वैल्यू तो इसकी लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो गई। सही है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशंस थी, ये हमारे पास था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चीज को ऐसे लिख देते हैं। सही है। तो ये था ना हमारे पास, यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशंस थी। तो इस इक्वेशंस को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं और यहाँ पे हम लैम्डा की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने लैम्डा की जगह 1 पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। सही है फ्रेंड। अब जो हमारा सेकंड केस था, उस केस में हम मानते हैं कि यह हमारा कैसा है, आपस में ऑर्थोगोनल है। तो अब हम क्या करते हैं, बाय फर्स्ट। तो यह हमारे पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट। अब यह हमारा पास क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहां से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू लैम्डा साइन। तो यहां से हमारे पास लैम्डा की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो लैम्डा की पहली वैल्यू 1 आ गई और लैम्डा की दूसरी वैल्यू 0 आ गई। तो जो हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है उसकी जो आइगन वैल्यू होती हैं वो 1 और 0 होती हैं। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैज 2 आइगन वैल्यूज 1 एंड 0। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होती हैं इनके पास 2 वैल्यू होती हैं, एक 1 होती है और एक 0 होती है। सही है फ्रेंड्स। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पैरिटी ऑपरेटर कि पैरिटी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है इट इज ए स्पेस रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डिनोटेड बाय है किससे, पी से। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे जो सिस्टम को 180 डिग्री रोटेट कर देता है। जैसे कि सपोज करो मैं एक्स एक्सिस पे खड़ा हूं तो मेरी जो इमेज है वो आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 180 डिग्री का क्या हो गया, रोटेशन हो गया। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये मेरे पास क्या है, एक स्टेट है R। अब मैं इसके ऊपर अपनी पैरिटी को ऑपरेट करता हूं तो ये मेरे को क्या देगा, नेगेटिव R। इसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेट करता हूं उसकी ब्रा फॉर्म के ऊपर तो ये मेरे को क्या देगा, नेगेटिव ब्रा फॉर्म देगा। सही है। अब हम क्या करते हैं, पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं एक स्टेट साइन R के ऊपर। तो हमने इसको यहाँ पे ऑपरेट करा, यह हमारे पास पॉजिटिव साइन R था तो इसने इसको क्या बना दिया, नेगेटिव R। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस पे खड़े हैं तो आपकी जो इमेज है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगी। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ फंक्शन साइन x गिव्स अनदर फंक्शन। मतलब यह अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटर होते हैं अगर उसको किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो हमको एक दूसरा आइगन फंक्शन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करा था और अपने इसने हमको इस टाइप का क्या दिया, फंक्शन दिया। तो यह हमारे पास क्या आ गया, पैरिटी ऑपरेटर है। और पैरिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, हमारी स्टेट को चेंज कर देते हैं 180 डिग्री के एंगल से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पैरिटी ऑपरेटर होता है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। अब सपोज करो इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, लैम्डा। लैम्डा हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पी को ऑपरेट करते हैं। मतलब इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी पैरिटी को ऑपरेट करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं P, ये हमारे पास क्या, पैरिटी ऑपरेटर। ये हमारे पास यही है, ये हमारे पास ये आ गया। अब इसके ऊपर भी हम अपने पैरिटी को ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा P लैम्डा साइन P, वो साइन x। सही है, ये हो जाएगा। अब लैम्डा हमारी कैसी है, रियल आइगन वैल्यूज है तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा बाहर आ गया। अब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये हमको फिर से क्या देगा, देखिए हमारे पास P साइन x इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा साइन x है। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा साइन x, इसकी वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा स्क्वायर साइन x। तो एक तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि किसी अगर हम पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो वो उसके एक्सिस को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो हमने क्या करा, हमने फिर से इसके ऊपर ऑपरेट करा। मतलब मैंने यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे मैंने पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करा, इसके ऊपर यहाँ पे हमने फिर से इसके ऊपर ऑपरेट करा। तो यह आ गया मेरे पास। तो ये हो जाएगा P साइन x इज इक्वल टू P। अब देखिए जब मैंने इसके ऊपर ऑपरेट करा, इसके ऊपर जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेट को चेंज कर देगा। मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन, ये हो जाएगा माइनस का x। अब हम इसके ऊपर फिर से ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, लैम्डा स्क्वायर साइन x और P साइन x। तो इन दोनों को हम आपस में इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर साइन x इज इक्वल टू साइन x। अब साइन x से हमारा साइन x खल्लास हो गया
यह आ गया हमारे पास लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, +1 और -1। तो ये हमारे पास आपने देखा कि पैरिटी ऑपरेटर की दो आइगन वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। अब हम देखते हैं इसके आइगन फंक्शंस की, इसके आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं आइगन फंक्शंस फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू +1 के लिए। तो अब हमारे पास ये था p sin x इज इक्वल टू लैम्डा sin x। अब हम लैम्डा की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p sin x इज इक्वल टू लैम्डा sin x। सही है। अभी तो हमने क्या लिया था, पॉजिटिव x एक्सिस ली थी। अब हम सपोज करते हैं इसको ऑपरेट करते हैं किसके ऊपर, नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारा आइगन फंक्शंस तो वही रहेगा। सही है, ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस थी। अब हम इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो मैं आपको बताऊं, तो अब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पैरिटी को हम नेगेटिव इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो ऑपरेटर है, जो हमारा फंक्शन है, वो कैसा रहा, सेम रहा। तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सच फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी पैरिटी पॉजिटिव है तो उस केस में जो हमारे फंक्शन होंगे इस टाइप के, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। और इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे सिमेट्री शो करते हैं अबाउट x इज इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पर है, तो हमारा जो क्या, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ जैसे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मेरा क्या है, एक इवन फंक्शन है। इसी तरीके से cos मेरा इवन फंक्शन है, ये मेरा इवन फंक्शन है, क्योंकि ये हमारे सिमेट्री शो करेंगे किसके, x इज इक्वल टू 0 के अबाउट। और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, पैरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ पार्टिकल विद एन इवन वेव फंक्शन इज सेड टू बी 1। तो ये होना चाहिए। सही है फ्रेंड्स, आपको आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी तरीके से हम लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लैम्डा की जगह -1 रख देंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सही है। अब तो इस टाइप के जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 आइगन वैल्यूज के लिए हमारे जो फंक्शन होते हैं वो ऑड फंक्शन होते हैं। और ऑड फंक्शंस की पहचान क्या होती है, ये हमारे एंटी सिमेट्रिक होते हैं अबाउट x इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप मान लीजिए क्या, साइन x का फंक्शन, तो साइन x हमारा क्या होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, साइन x का फंक्शन होगा। तो आपने देखा कि ये हमारे पास क्या है, साइन x का फंक्शन है। तो ये और x भी हमारे पास क्या होगा, तो ये होगा। सही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर सपोज करो मैं अपना फंक्शन x लेता हूं तो x भी मेरा कैसा है, एक हमारा एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पैरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल विद ऑड वेव फंक्शन इज सेड टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पे होगा, मतलब जो हमारे ऑड वेव फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो पैरिटी होती है वो नेगेटिव होती है। तो इसको यहाँ पे आप मान के चलना। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारा पैरिटी ऑपरेटर होता है ये हर्मिशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास p डैगर इज इक्वल टू p, और जो अगर हम सपोज करो p स्क्वायर लेते हैं और p स्क्वायर को साइन r के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमारे हमको क्या मिलता है, p स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमारा जो पैरिटी ऑपरेटर का स्क्वायर होता है वो हमको क्या देता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पैरिटी ऑपरेटर होता है वो इनवर्स को भी शो करता है। तो पैरिटी ऑपरेटर हमारा हर्मिशन होता है, पैरिटी ऑपरेटर का स्क्वायर हमको आइडेंटिटी ऑपरेटर देता है, और पैरिटी ऑपरेटर इक्वल होता है उसके इनवर्स के इक्वल, यानी कि पैरिटी ऑपरेटर इज इक्वल टू होगा इनवर्स पैरिटी ऑपरेटर के। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस है p की पावर n। अब सपोज करो पैरिटी का हम स्क्वायर कर रहे हैं या क्यूब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे n मेरा कैसा है, ऑड है, सही है, तो ये मेरा क्या रहेगा, पैरिटी ऑपरेटर। लेकिन अगर n मेरा इवन है तो ये बन जाएगा क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं इवन और ऑड ऑपरेटर। अब जो इवन ऑपरेटर होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए पी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और ऑड ऑपरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का बी आ जाएगा। सही है। अब जो हमारे इवन ऑपरेटर होते हैं वो कम्यूट करते हैं पैरिटी ऑपरेटर के साथ, मतलब जितने भी हमारे इवन ऑपरेटर होंगे वो हमारे पैरिटी ऑपरेटर के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। अब जैसे कि सपोज करो मेरे पास है ए पी, ये है मेरे पास ए, मेरे पास सपोज करो क्या है, इवन ऑपरेटर है, तो ये हो जाएगा ए पी।
अब हम यहाँ पे ए पी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है मेरे पास पी ए पी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पी ए पी और p। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा पी ए पी का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, तो ये आ जाएगा पी ए। सही है, तो ये हो गया हमारे पास ए पी इज इक्वल टू पी ए, और ये हो जाएगा ए पी माइनस का पी ए का, सही है, ये हमारा क्या आ जाएगा 0। तो आपने देखा कि जो हमारा इवन ऑपरेटर होता है वो पैरिटी ऑपरेटर होते हैं, आपस में कम्यूट करते हैं इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं बट जो हमारे ऑड ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, एंटी कम्यूट करते हैं विद पैरिटी ऑपरेटर के साथ। तो ये हमारे पास क्या है बी पी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस पी वी पी, और ये हमारे पास क्या है पी। अब ये हो जाएगा माइनस का पी वी और पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो ये आ जाएगा माइनस का पी बी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और आपने देखा कि ये हमारे कैसे होते हैं, एंटी कम्यूट होते हैं। तो हमने क्या देखा कि रिजल्ट क्या आया कि जो इवन ऑपरेटर होते हैं वो कम्यूट करते हैं पैरिटी ऑपरेटर के साथ। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ऑल अबाउट इसके बारे में, पैरिटी ऑपरेटर के बारे में, प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में, हर्मिशन, सब चीज़ों के बारे में। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे वीडियोस लेक्चर कैसे लगते हैं, क्योंकि इससे मेरे को पता लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सही है फ्रेंड्स, तो आप मेरे को यहाँ पे प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया करें। मुझे आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है, वेट करता हूँ, आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ। तो आप मेरे को बताया करें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को मैं और अच्छे लेवल पे लेके जा सकूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका किसी भी तरीके से एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।